हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द ग्वालियर जू, जो कि आपके एनिमल कंजर्वेशन और उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। जब हम एनिमल कंजर्वेशन और उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेथड्स। सबसे पहले इन सीटू मेथड की बात की जाती है और दूसरे नंबर पे एक्सीटू मेथड की बात की जाती है। जब हम इन सीटू मेथड में बात करते हैं तो यहाँ पे इनके जो ओरिजिनल लोकेशन रहती है वहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपका नेशनल पार्क हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम एक्सीटू मेथड की बात करते हैं तो ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। इसके लिए इनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको हम चिड़ियाघर या फिर जू कहते हैं। यहाँ पे दूसरी लोकेशंस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड है, जो कि उड़ नहीं सकता है और साथ ही ये अफ्रीका का नेटिव भी माना जाता है। अगर हम इसकी और जानकारी के बारे में बात करें तो मेल पार्ट जो रहता है वो ब्लैक और वाइट कलर में रहता है, बल्कि फीमेल पार्ट जो रहता है वो ब्राउनिश और ग्रे कलर में रहता है। अगर इनकी डाइट की बात की जाती है तो ये ओमनीवोर होते हैं, प्लांट्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह और जो स्मॉल रेप्टाइल रहते हैं उनको खाते हैं। और इनकी लेज़ की बात की जाती है तो इनका अंडा जो रहता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडा रहता है। और साथ ही अगर हम इनकी हाइट की बात करते हैं तो 9 फीट टॉल ये इनकी हाइट रहती है। साथ ही ये जो स्पीशीज़ है वो अपने स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। ओके, व्हेन आई रीच टू अनदर लोकेशन आई फाउंड स्लोथ, जिसको इंडियन बियर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अगर कलर की बात करते हैं तो ये कम्प्लीटली ब्लैक होता है और इसमें एक मार्क रहता है जिसको वी शेप मार्क कहा जाता है, जो उसकी चेस्ट में पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा उसी के लिए जाना जाता है। लेकिन जब हम श्रीलंका में इस प्रजाति की बात करते हैं तो वहाँ पर ये वी शेप जो रहता है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट देखने को मिलता है। अगर इनके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और सेंट्रल एरिया के मेजरली पार्ट्स में आपको ये सारी जो स्पीशीज़ है वो आपको देखने को मिलती है। जब हम थर्ड स्पीशीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मकाऊ देखने को मिलती है, जो कि लॉन्ग टेल पैरट के नाम से भी जाना जाता है और इसको वाइब्रेंट कलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके वेरिएंट फीचर्स होते हैं ये कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, लाउड कॉल्स होते हैं इसके, और ये नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका होता है। साथ ही अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो इसमें रेड कलर भी देखने को मिलता है, ब्लू और आपका ग्रीन और नीले कलर की कॉम्बिनेशन में भी ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। मेजरली अगर इस जू की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने 3 कॉम्बिनेशन में इन वर्ड्स को प्रेजेंट करके रखा हुआ था।
वो इसके अंडे की प्रोटेक्शन की देखरेख करता है, प्रोटेक्शन करता है। और साथ ही इसका ये सेकंड वर्जन है कि ये वाइट में भी देखने को मिलते हैं, और ये ब्लैक जो वाला एरिया है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलते हैं। तो द नेक्स्ट स्पीशीज़ इज़ हिप्पोपोटामस, जो कि एक सेमी एक्वेटिक मैमल है जो सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। इसको रिवर हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, बट इसको एक फैसिलिटी इसमें ये भी दी गई है कि ये स्विमिंग करना नहीं जानता है, स्टिल ये रिवर एनिमल के नाम से जाना जाता है। अगर इसके वेट की बात करते हैं तो 4500 के आसपास इसका वज़न होता है। साथ ही ये हर्बीवोर्स रहते हैं और पिग लाइक इनका अपीयरेंस रहता है। साथ ही इसमें एक फैसिलिटीज़ ये भी है कि ये पिंक स्वेटिंग करते हैं, जो कि इनको गर्मी से बचाने का काम करता है। इसके लिए ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी नेक्स्ट हम उस स्पीशीज़ की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्पीशीज़ के नाम से जानी जाती है, जिसको डियर या फिर हिरन के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी साइज़ की बात करते हैं तो सबसे छोटा हिरन, जिसको पोडो डियर के नाम से जाना जाता है, के साथ साथ आपकी मैसिक मूस यानी कि लार्जेस्ट डियर जो मानी जाती है, वहाँ तक इसका साइज़ आता है। अगर इनकी कोट की बात करते हैं तो ये समर्स में रेडिश कलर की हो जाती हैं और विंटर्स में ये ग्रेश कलर की हो जाती हैं। अगर इनके एंकलर्स की बात की जाती है तो ये बोन्स के बने हुए होते हैं और साथ ही रीग्रो होते हैं ईयरली। हैबिटाट की बात करते हैं तो ये ग्लोबली पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़ के। नेक्स्ट नंबर पे हम जब सियार या फिर जैकाल की बात करते हैं तो ये वुल्फ या फिर डॉग्स की प्रजाति से रिलेटेड माना जाता है। ये अडेप्टेबल एनिमल होता है और ये ओमनीवोरस भी होते हैं। स्मॉल एनिमल्स आपके जो रहते हैं उनको ये खाते हैं। इसके साथ ही ये एक्टिव होते हैं डान या फिर डस्क में, और इसकी 3 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले गोल्डन जैकाल, ब्लैक बैक्ड जैकाल और साइड स्ट्रिप्टेड जैकाल। ये 3 तरह की स्पीशीज़ हमारे इंडिया में और साथ ही वर्ल्ड लेवल पे ही देखने को मिलती हैं।